पहले में और अभी में जो आपने एक सवाल किया था ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। तो सर पहले में अभी में ट्रेनिंग में बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। आपको पता होगा कि पहले मार्शल आर्ट में एक कढ़ाई लेके उसमें रेत डाल के गर्म करते थे रेती को, और उसमें हाथ डाल, मैंने भी किया था फिल्म में देख के मैंने भी बहुत किया था। हाँ तो उसमें एक्चुअली सर उसमें ऐसा हो गया कि हाथ कड़क हो जाते थे, जल जाते हैं। हाँ पूरा हाथ। लेकिन अब हम 14 के बाद यानी आपकी 40 साल उम्र होने के बाद में जो आपकी यंगनेस में वो हाथ जल के कड़क हो जाते थे, स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, लेकिन नसें जल जाती थी आपसे, जलने के बाद कड़क हो जाते थे। लेकिन 40 साल के बाद आपका वो फिंगर काम नहीं कर रहा, इज़ अ साइड इफेक्ट। तो वो ट्रेनिंग अभी बंद हो गई है। आपने सुना रहेगा 90% जब कोई पेरेंट्स अपने पास आके कराटे का एडमिशन लेता है तो वो बोलता है कि सर कराटे से हमने सुना है, मार्शल आर्ट से हमने सुना है हाइट नहीं बढ़ती। तो जैसे जैसे बोलते ना लाइफ में ज़िंदगी में जैसे जैसे चेंजेस आने शुरू हो गए, छोटा सी फ़ोन आया, पेजर आया, फिर छोटा बड़ा मोबाइल आया, फिर एंड्रॉयड आया, ऐसे चेंजेस होते गए ना, वैसा मार्शल आर्ट में भी चेंजेस आते गए। जो साइड इफेक्ट ट्रेनिंग थी जो पहले, जिससे एक एज होने के बाद जो बॉडी में साइड इफेक्ट होने गए, जैसे हाइट नहीं बढ़ना, हाथ जल जाना, तो वो चीज़ें बंद होती गई सर। तो मार्शल आर्ट में भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। अभी मतलब नया हो गया, एडवांस हो गया सब कुछ, मॉडर्निटी आ गया। हाँ, और दूसरी बात है ना सर कि पहले के जो हम लोग थे, आप और हम लोग जो आज से मतलब 1992 या 90 में जो मार्शल आर्ट सीखने का वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। थोड़ा देर से स्टार्ट वो किया, ट्रेनिंग मैंने 98 से स्टार्ट किया था। 19 से। तो उस वक्त सर मैं आपसे भी मैं एक सवाल करता हूँ कि जो आपने जो ट्रेनिंग की है, क्या वही ट्रेनिंग सेम आज के बच्चों को देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो टोटली चेंज हो गए, ले सकते हैं? नहीं ले सकते, उसको बोल ही नहीं सकते। हम तो कुदाई करते थे, मतलब फास्ट फूड में चला गया, उसमें कुदाई की, मतलब वही हाथ टान करना है हमें, लोहे पे मारा, मतलब ट्रिस पे मारा है, वॉल पे किक मारा, पंच मारा, मतलब टाइट होना है। तो अभी तो इस बच्चे को नहीं करना। हमने तो हमारा जो किक बैक था ना, उसमें हम बालू भरवाते थे, इतना टाइट होता है। मतलब अभी तो हम कॉटन भराते हैं, कॉटन भरते हैं, कपड़ा भरते हैं। तो ये मेरा इंटरव्यू जितने भी मास्टर देखते हैं ये तो सभी को पता है कि सर आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हो वो ट्रेनिंग आपके बच्चे नहीं ले सकते, वो आपको भी पता है। इसलिए हम लोग बच्चों को, और सिस्टम भी चेंज हो गया है कि पहले हम लोग हमारे मास्टर का बहुत मार खाते थे, हमारा मास्टर हमको बहुत मारने का, हमको पनिश करने का। आज के बच्चों को हम सिस्टम चेंज हो गया सर, आज के बच्चों को हम पनिश नहीं कर सकते, उसको डांट नहीं सकते, आपने भी पनिश नहीं कर सकते, बहुत कमज़ोर माइंड होता है। तो पहले की ट्रेनिंग में और अभी की ट्रेनिंग में बस यही फ़र्क हो गया, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया, काफ़ी कुछ बदला है मार्शल आर्ट में, काफ़ी कुछ टेक्निकल पॉइंट आए हैं, पावर कम हो गया है लेकिन टेक्निक बढ़ गई, टेक्निक बहुत बढ़ गया। स्पोर्ट्स साइंस मतलब साइंस आ गया मार्शल आर्ट में। अभी साइंस के अकॉर्डिंग मार्शल आर्ट ट्रेनिंग होता है। हाँ, यस सर। तो बस यही फ़र्क आया है कि एनर्जी लेवल, ताकत लेवल, पावर लेवल थोड़ा कम हो गया है, टेक्निकल लेवल ज़्यादा हो गया है। तो मेरे ख्याल से वो भी बेटर ही है। अकल बड़ी के भैंस बड़ी, तो अकल तो बड़ी होना ही पड़ेगा, बड़ा करना ही पड़ेगा। अकल बड़ी होगी तो राइट काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मार्शल आर्ट। यस सर। अभी जो आगे 5 साल, आफ्टर 5 ईयर्स, जो मार्शल आर्ट इंडस्ट्री है हमारा, जो अभी बहुत सारे लोग मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है, मार्शल आर्ट कर रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर्स मार्शल आर्ट इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आएगा? अभी चेंजेस सर बहुत ज़बरदस्त चेंजेस चाहिए, और आने वाला और ज़्यादा अच्छा आने वाला है। आपने शुरुआत से ज़्यादातर लोग जानते हैं अगर मार्शल आर्ट, तो वो लोग ऐसा कहते हैं जूडो कराटे, यानी ये 2 नाम से पहले मार्शल आर्ट बहुत फेमस था। जूडो कराटे, कुंफू जब ब्रूस ली का फिल्म है, कुंफू, जूडो कराटे कुंफू, फिर आ गया किक बॉक्सिंग, फिर टाइकोंडो उसू आ गया, फिर उसू आ गया, फिर रेसलिंग आ ब्राजीलियन गया, जिu-jitsu आ गया, फिर जुजुत्सु आ गया, नया सैम्बो, कॉम्बैट सैम्बो, स्पोर्ट सैम्बो आ गया, सैम्बो कम्बो सब ये सब आ गया। मगर जो अब आया वो है मिक्स मार्शल आर्ट, MMA। ये मैं कहूँगा इज अ रियल रोड फाइट, ये रियल साइड इफेक्ट्स है।
ये चेंजेस अब आना शुरू हो गए। अभी आप देखना 90% लोग MMA के पीछे जा रहे हैं, और उसके लिए मैं MMA के जो गॉड फादर है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और वो जो MMA के इंडिया के जो गॉड फादर वो है डैनियल एल्सन। डैन सर को किसने नहीं जाना है, मतलब सब जानते हैं डैन सर को। सच में डैन सर ने इंडिया में पहला बंदा वो है जो इंडिया में MMA लाए। लोगों के MMA का मतलब ही नहीं मालूम कि मिक्स मार्शल आर्ट है क्या। उन्होंने शुरुआत की MMA की इंडिया में। लोग बोलते थे ये तो ये है, ये तो वो है। अरे सर जी, ये सभी को पता है। ये एक कराटे वाला अगर सही तरह से अगर वो कराटे सच में सीखा है, मैं ये नहीं बोलता, मैं भी कराटे बैकग्राउंड से, मगर अगर वो उसमें रियल आर्ट लिया है और बोमकाई के साथ लिया है, काता का पूरा बोमकाई के साथ में लिया है, तो वो सेल्फ डिफेंस कर सकता है, जरूर कर सकता है। टाइकोंडो अगर उसमें किक में रियल में स्पीड है और वो कर सकता है तो वो भी कर सकता है। और किक बॉक्सिंग वो भी लड़ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोई आर्ट नहीं सेल्फ डिफेंस कर सकता है या रोड पे फाइट नहीं कर सकता। मार्शल आर्ट का मीनिंग ही सेल्फ डिफेंस है। लेकिन 110% जो हम लोग गारंटी ले सकते हैं कि ये रोड पे फाइट कर सकता है, तो वो है मिक्स मार्शल आर्ट, जिसके ऊपर हम लोग श्योर 100% ले सकते हैं। क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट में आपको हर एक चीज़ सीखना जरूरी है। आपको जूडो सीखना जरूरी है, आपको रेसलिंग सीखना जरूरी है, आपको कुंफू सीखना जरूरी है, आपको किकिंग में टाइकोंडो सीखना जरूरी है, किक बॉक्सिंग में आपको बॉक्सिंग सीखना जरूरी है, फिर आपको रेसलिंग सीखना जरूरी है, आपको कराटे सीखना जरूरी है। तो ये सब जरूरी है, तब जाके आप मिक्स मार्शल आर्ट कर सकते हैं। तो ये चेंजेस आने वाले हैं आने वाले दौर में कि 99% इंडिया के लोग भी MMA सीखने की कोशिश करेंगे और MMA आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फेमस होगा। और इसका श्रेय मैं मेरे मास्टर, मेरे गॉड फादर डैन सर को मैं दूंगा, डैनियल एल्सन। हमें ख्वाहिश है कि सर भी आएंगे मेरे शो पे एक दिन, हम बातें करेंगे MMA के बारे में दिल खोल के, पूरा इंडिया को बता देंगे MMA क्या चीज़ है। यस जी। अभी और एक सवाल है, ये सबकी सवाल है एक्चुअली। कुछ टाइम के बाद जो सभी मार्शल आर्टिस्ट के साथ ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी कभी हुआ था शायद, तो मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। कुछ टाइम करने के बाद, 1-2 साल की ट्रेनिंग के बाद थोड़ा मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली सर, ये सिर्फ बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है कि ये हम लोग में जो सभी लोगों के अंदर, इंडिया के जितने लोग हैं, मैं ये पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है। जैसा कि आप बड़े लोग को भी देखो, जिम ज्वाइन करने का सोचते हैं कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बड़े बॉडी बिल्डर को देखते, फिर वो जाते हैं जिम में, पूछते हैं सर फीस क्या है, तो जिम वाले बोलते हैं साल भर का फीस आप बोलो इतने में दे। वो साल भर की फीस भर देते हैं हम। उसके बाद आप लोग जिम कितना महीना, 2 महीना मैक्सिमम, खत्म। ज़्यादा लोग तो यही करते हैं। तो ये बच्चे में 2 महीने में उनका जो जिम करने का, पहलवान बनने का, बॉडी बिल्डर बनने का कहानी खत्म। तो उसी तरह से बच्चों में भी यही प्रॉब्लम आता है कि वो मार्शल आर्ट सीखना है मुझे। मैंने वैंडम का मूवी देखा, मैंने जैकी चैन का मूवी देखा, मैंने अक्षय कुमार का मूवी देखा, मैंने टाइगर श्रॉफ को देखा, मैंने विद्यु जमाल को देखा, मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना। वो आता है अंदर, स्ट्रेचिंग होती है, उसकी टांग चीर के बिठा देते, वहाँ पे दर्द शुरू, नॉन स्टॉप उसको 100 किक करना है, वहाँ पे हालत खराब, फिर उसको मार खाना है, थोड़ा ये करना है, फिर किक नहीं आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो, फिर वो 2 महीने में बोलता है यार मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे को अभी कराटे करना नहीं है, मेरे को मार्शल आर्ट करना नहीं है, मुझे MMA करना नहीं है, मैं जाऊँ। तो सर एक्चुअली मैं उसके अंदर अगर उस बच्चे को कैच करना है, उस बच्चे का इंटरेस्ट को कायम रखना है, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाना है, तो वो कोच का काम है। तो कुछ टेक्निक ऐसी होती है जो उसका इंटरेस्ट को डेवलप करती है, और वो कोच को वो टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि टेक्निक ले लो आप, उसको मोटिवेशन करना, अरे वाह व्हाट अ किक, क्या बेटा आप कर रहे हो ट्रेनिंग। आप आपके स्टूडेंट को मोटिवेशन कीजिए, अरे क्या ट्रेनिंग है बेटा, आपका किक क्या है, आपका एनर्जी लेवल क्या है, ऑसम बेटा, आने वाले वक्त में आप बहुत बड़े फाइटर बनोगे, आने वाले वक्त में आप बहुत बड़े फाइटर बनने वाले हो। आप इसी तरह की ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो, आप उसको इंकरेज करते रहो। कभी भी कोई भी स्टूडेंट को आप ये मत करो, डिमोटिवेट मत करो, उसको इम्प्रूव करते रहो।
और कुछ चैंपियनशिप है उसमें लेके जाओ, उसको मेडल मिलते हैं, बच्चे को मेडल मिलते हैं, खुश होता है, अंदर से क्लास के अंदर fight करो। जब मेडल मिलता है तो अंदर से मोटिवेशन आता है जो मुझे करना है, और Motivation मुझे मेडल आता है। चाहिए, अब बड़े लेवल पे चाहिए मुझे, और मेडल अगर नेशनल में मिल जाए तो इंटरनेशनल में चाहिए, स्टेट में मिल जाए तो नेशनल में चाहिए। हाँ, उसका जो इंटरेस्ट वो कायम हो जाता है। तो वो जो आपने कहा कि वो सही बात है कि वो उसका इंटरेस्ट खत्म होता है, लेकिन वो कोच का काम है, वो कोच की टेक्निक है कि उस बच्चों को कंटिन्यू कैसा रखें। क्योंकि सर वो गलत भी हो जाता है, क्योंकि माँ बाप आते हैं, एंट्री फीस भरते हैं, उसका कराटे यूनिफॉर्म लेते हैं, इक्विपमेंट्स कराटे के लेते हैं, काफ़ी खर्चा करते हैं माँ बाप एंट्री जब करता है बच्चा कराटे में, एंट्री फीस वगैरह ये वो, और उसके बाद में महीना 2 महीना करने के बाद वो बच्चा छोड़ देता है, तो उनका वो पैसा भी बर्बाद हो जाता है। तो एटलीस्ट कम से कम बच्चा, हाँ माँ बाप, तो एटलीस्ट कम से कम वो बच्चा साल 2 साल करके एक्चुअली ब्लैक बेल्ट तो ले ले सर। तो ये सब वो कोच का काम है, उसको किस तरह से ये करना, और बाकी वो तो सभी की आदत है सर के 2 महीना 3 महीना करने के बाद हर किसी का एक्टिविटी में से ये इंटरेस्ट। सिर्फ मार्शल आर्ट में नहीं है, ये सिर्फ मार्शल आर्ट में नहीं है, हर चीज़ में है शायद। राइट, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने कहा कि जिम की भी बात किया मैंने, ये हर चीज़ में। यस सर। बहुत बढ़िया। तो आप हम आपके मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, आपके जो स्टाइल है अभी जो आप सिखा रहे हैं मार्शल आर्ट, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो आपने जो मार्शल आर्ट, सर देखिए, जी बताइए। जी अभी एक्चुअली कैसा है कि अगर आपको कोई भी मार्शल आर्ट करना है तो मैं ऐसे ही नहीं कहूँगा कि मैं वापस कहूँगा कोई आर्ट नहीं, सब आर्ट समझ, मगर मार्शल आर्ट का जो बेसिक है ना वो कराटे है। उसमें आपका पंचेस परफेक्ट बनते हैं, फिनिशिंग आती है आपके पंचेस में, आपके किक्स में फिनिशिंग आती है, आपके ब्लॉक में फिनिशिंग आती है, डिफेंस में फिनिशिंग आती है, आप काटा वगैरह करते हैं उसके अंदर, तो आपके बॉडी मूवमेंट में फिनिशिंग, रिएक्शन वगैरह अच्छा होता है, रिदम अच्छा होता है, आप हाँ रिदम अच्छा होता है, ब्रीदिंग ज़्यादा वो लोग ब्रीथ यूज़ करते हैं कराटे वाले। अगर आपने कराटे किया तो आप कोई भी आर्ट कर सकते हो, मेरा बोलने का मतलब है कि आप किक बॉक्सिंग भी कर सकते हो, टैekwondo भी कर सकते हो, कुंफू भी कर सकते हो। तो लेकिन मैंने ये सब करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सर अगर रियल रोड फाइट लेना है ना तो ये मिक्स मार्शल आर्ट। तो मैं अभी फ़िलहाल ज़्यादातर जो फोकस कर रहा हूँ वो मिक्स मार्शल आर्ट पे कर रहा हूँ। और अभी डैनियल एज़ेक और ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन ने अभी एक नया गेम बच्चों के लिए लाया है, इसका नाम है स्पोर्ट एनर्जी, जो छोटे बच्चों के लिए, जिसमें 3 टेक्निक दी जाती है। एक स्टैंडिंग, खड़े रह के फाइट करना, दूसरा रेसलिंग टेक डाउन उठा के पटकना, तीसरा है जुजुत्सु लॉक, कोई भी लॉक, सबमिशन, हैंड लॉक, सबमिशन, राइट इज ए सबमिशन। अब मैं ज़्यादातर वो उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ और वो ज़्यादा दे रहा हूँ। बाकी सर देखिए वो बाकी उसके अलावा फिनिशिंग भी होना ज़रूरी है, तो वो हिसाब से मैं कराटे भी दे देता हूँ, किक बॉक्सिंग भी दे देता हूँ, थोड़ा किकिंग वगैरह के लिए, तो ये सब मिक्स चल रहा है मेरा। बहुत बढ़िया। उसकी स्पोर्ट MMA की इन्वेंट के बारे में थोड़ा बताइए हमारे मतलब ऑडियंस को। MMA के बारे में तो अभी मतलब लगभग लोगों को समझ आ गया, पता चल गए, ये स्पोर्ट MMA क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप खुल के बताइए हमारे ऑडियंस को, तो लोगों को समझ में आए। एक्चुअली सर मिक्स मार्शल MMA जो है वो अबव 18 का बड़े लोगों के लिए, बड़े लोग जी अभी मतलब पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहेगा। स्पोर्ट MMA तो MMA जैसे ही होगा, तो बच्चे को डालो या मत डालो, तो पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहेगा, तो थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली कैसा है कि ये 18 साल के ऊपर वाले के लिए ये MMA था जी। और लोगों का मानना ये है कि MMA इज़ अ रिस्क फाइट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि MMA रिस्क है, MMA कोई रिस्क नहीं है। अब दूसरी बात है कि 18 साल के ऊपर ही अगर छोटे बच्चे करना चाहे वो कर सकते हैं कि नहीं। तो ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट ने यही एक चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट MMA ऑर्गेनाइज किया, एक नया गेम इंडिया में लाया है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। वो बेसिक मिक्स मार्शल आर्ट यानी MMA का बेसिक इसको शुरू करते हैं कि टेक डाउन किस तरह से आप रेसलिंग करोगे, उसका बेसिक ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसके बाद आप स्टैंडिंग, तो ऑफिशियली उसका अगर वो कराटे या टैekwondo या किक बॉक्सिंग या कुंफू करो तो ऑलरेडी उसको स्टैंडिंग यानी खड़े रह के फाइट उसका बहुत अच्छा रहेगा उसका। लेकिन उसमें भी MMA में रिंग में जाने के बाद थोड़ा उसका भी टेक्निक चेंज होता है, इसमें
कराटे जैसा आप खड़े नहीं रह सकते हो, टाइकोंडो जैसा आप खड़े नहीं रह सकते हो, कुंफू के जैसा आप खड़े नहीं रह सकते हो। आपका एमएमए के लिए थोड़ा स्टाइल भी आपका चेंज होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैकिंग गेम है, तो वो थोड़ा स्टैंडिंग में भी थोड़ा उसको फिनिशिंग लाना पड़ता है। उसके बाद में जुजुत्सु जो सबमिशन हम लोग मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है सर। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, स्टैंडिंग गेम में आप 10 मिनट फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड फाइट होता है जिसको हम लोग जुजुत्सु बीजेजे ब्राजीलियन जुजुत्सु सबमिशन जो ब्राजीलियन जुजुत्सु बीजेजे ब्राजीलियन जुजुत्सु, ये थोड़ा टफ होता है सर। आप ज़मीन में सो के अगर फाइट करते हो तो आप 5 मिनट के अंदर थक जाओगे, 5 मिनट के ऊपर आपका एनर्जी नहीं चलेगा। स्टैंडिंग में 10 मिनट तक आप जा सकते हो। तो ये बच्चे को आप लोग अभी से शुरू करते हैं, तो ये इंडिया में जो एक नया गेम स्पोर्ट एमएमए जो बच्चों के लिए आया है, ये यूनिक गेम है सर। मैं तो चाहूँगा कि हर मास्टर अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देना शुरू करें अभी से। ये है स्पोर्ट एमएमए, इसलिए इसका नाम भी स्पोर्ट एमएमए। खेल, एक खेलो, बच्चे खेलेंगे, एमएमए से खेलना शुरू करेंगे। आप सोचो सर, अगर वो 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल की उम्र से स्पोर्ट एमएमए करना शुरू करता है, उसका बेसिक लेना शुरू करता है, तो सोचो 18 साल तक वो बच्चा क्या होगा। और आज पूरी दुनिया जानती है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्शल आर्ट में गेम कौन सा है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों मिलते हैं, कौन सा गेम है। मैं सभी मास्टर से पूछता हूँ, भाई मुझे बताओ आप सब लोग कि कौन सा गेम है जिस पे करोड़ों लगते हैं, जिसमें मास्टर की इज्जत होती है, फाइटर की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, वो ESPN पे आता है, वो स्टार स्पोर्ट पे आता है, वो सोनी इस पे आता है, वो सारे सोनी 6 पे आता है, न्यू प्राइम चैनल पे आता है। कौन सा गेम है इंडिया में मैं बोलूँगा वर्ल्ड लेवल पे नहीं, वो इंडिया में है एमएमए। और वो ऑर्गेनाइजर है जो आपके फाइटर को इस लेवल पे लेके जाता है, वो है ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन। जी हाँ, उसके जो फाउंडर है वो है डैनियल एजाक, आलन सर, जीतू सर, जिसके अंदर आपको पैसा भरना नहीं है, आपको फाइट करके पैसा लेना होता है। आपको पूरी दुनिया बैठ के देखती है, अरे भाई इन लोगों ने इंडिया का मार्शल आर्ट को चेंज करके रख दिया है, इन लोगों ने चेंज कर दिया पूरा मार्शल आर्ट को। आप कराटे के टूर्नामेंट में जाते हो, आप किक बॉक्सिंग के टूर्नामेंट में जाते हो, आप कुंफू के टूर्नामेंट में जाते हो, मैं पूछता हूँ वहाँ पे बच्चों को पानी तक, कितने चैंपियनशिप में पानी तक नहीं मिलता है बच्चों को पीने के लिए, मैट नहीं रहता है नीचे। लेकिन ये इन लोगों ने मार्शल आर्ट, आप इनके पास जाओगे ये आपको इज्जत देंगे, आपके फाइटर को एक अच्छा लेवल देंगे, पूरा मार्शल आर्ट को उन्होंने चेंज करके रख दिया है, रिस्पेक्ट। तो जो हम मार्शल आर्टिस्ट है, फाइटर्स है, स्पोर्ट्समैन है, उनकी डाइट की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप स्पोर्ट्समैन की डाइट के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं डाइट के बारे में, कैसा होना चाहिए? सर वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा बताइए ना। जिंदगी जीने के लिए सर जान है तो जहान, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है सर। और भगवान ने जो सबसे बड़ी जो हमको दिया है, नियामत दी है, भगवान का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो है हमारी तंदुरुस्ती सर, वो हमारी फिटनेस है। और फिटनेस के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है, और डाइट में आपको हर चीज़ पे फोकस करना है सर। आपको सुबह का नाश्ता हैवी करना है, बॉयल अंडे खाने हैं आपको, दूध पीना है, भाजी सरकारी सलाद खाना है आपको, और ये जो बाहर के जितने भी फूड्स है तो उसको बंद कर दो। बर्गर, पिज्ज़ा, चाइनीज़ हो गया, बर्गर पिज्ज़ा, चाइनीज़ आ गया है, ये बर्गर पिज़्ज़ा चाइनीज़, ये पूरा हमारी फिटनेस खराब करके रख दिया है। वड़ा पाव, समोसे पाव, मिसल पाव, उसल पाव, चाट, ये पूरी फिटनेस खराब करके रख दिया है। ये सब बंद करना पड़ेगा। आप चिकन खाओ, घर में बना हुआ माँ की हाथ की रोटी बना के खाओ, घर का खाना खाओ, ये रियल डाइट है। मैंने जैसा आपको बताया, रशिया में आप जाओ, वहाँ पे कोई भी बाहर का फूड नहीं मिलता है, बाहर आपको कोई भी चीज़ मिलेगी नहीं बेचते हुए, पकाते हुए, ये सब घर में बना के खाते हैं। आप सलाद खाओ, अंडे खाओ, दूध पियो, चिकन खाओ, भाजी रोटी खाओ, हैवी डाइट रखो, पानी ज़्यादा पियो,
दूध ज़्यादा पियो, पानी से ज़्यादा से ज़्यादा It's a good पानी diet. तो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जितना हो सके इतना पीना चाहिए। 6 मिनिमम 6 लीटर सब, मिनिमम 6 लीटर 10 लीटर तो पीना ही चाहिए। दिन भर में 6 लीटर मिनिमम चाहिए। ये आप देखो, आप यूरोपियन फाइटर को कैसा दौड़ा दौड़ा के मारोगे, तो आपके सामने खड़ा ही नहीं रहेगा। आपका पावर चाहिए यार। यहाँ तो 1 राउंड 2 राउंड के अंदर हालत खराब, एनर्जी लेवल नहीं है और मुझे मार्शल आर्ट करना है। अरे बाबा, आप अमेच्योर फाइट अगर करते हो या कराटे की भी फाइट करते हो तो 2-2 मिनट का आपको 5 राउंड लड़ना है, जब जाके आप गोल्ड मेडल जीतते हो। आपके अंदर दम ही नहीं, आप क्या फाइट करोगे? तो इज अ डाइट, आप स्ट्रॉन्ग डाइट रखो, आपके अंदर दम आ जाए। यस सर। आप मतलब अभी कहाँ सिखाते हैं? आपकी एकेडमी तो एक के बारे में हमें पता ही चल जाए, आप और कहाँ सिखाते हैं? और आप ऑनलाइन भी सिखाते होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। अभी तो फिलहाल मेरा सर ऑनलाइन क्लास चालू है और मुंब्रा में मेरा कम से कम 3 से 4 स्कूल के अंदर मेरी क्लासेस चलती है और यहाँ पे मेरे 4 से 5-6 ब्रांचेस हैं मेरे जो चलते हैं। और तकरीबन अभी जैसा मैं बताया 150-170 स्टूडेंट अभी भी फ़िलहाल है, लेकिन कोरोना के इसलिए अभी हम लोग ने ऑनलाइन क्लास रखा है। कोई भी बच्चों को हम घर से बाहर नहीं निकालेंगे। वो तो ये गाइडलाइन तो मानना ही पड़ेगा, कोरोना से जितना है हमें जितना जल्दी हो सके। तो राइट मतलब दुनिया की इकोनॉमी की भी बुरा हाल कर दिया है कोरोना में, स्पोर्ट्स का भी। स्टूडेंट का तो आप मतलब बात ही नहीं कर सकते। अभी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अगर कोई डिस्ट्रॉय होना वो स्टूडेंट मतलब तरीके से मतलब टूट गया है, इंडिया को मन अभी टूट भी गया पूरा। सर पूरा मन टूट गया सर। अभी भी इंडिया, हमारे लोगों को समझना जरूरी है कि फिटनेस बहुत जरूरी है। प्लीज़ आप लोग फिटनेस पे फोकस करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, रनिंग करो, योगा करो। तो 1 घंटा अपने आप को दो प्लीज़। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि कोरोना में जो लोग का इम्यूनिटी पावर अच्छा था उनको कोरोना नहीं हुआ, जिनका इम्यूनिटी पावर कम था उनको कोरोना हो गया। अभी भी मौका है, आप लोग अपनी फिटनेस पे फोकस करो यार प्लीज़। अपने फिटनेस पे, ये गोवा है, मुलचन है, मानिकचंद है, सिगरेट है, ये सब बंद करो, ये बंद कर दो। ये बहुत अच्छा होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अभी जो नया जनरेशन में हुक्का चल रहा है, सब लोग हुक्का मतलब अभी तो टिकटॉक में भर गया वीडियो पूरा, लड़की भी पीते हैं। जैसे क्या शौक पालते हैं मुझे पता नहीं, मतलब हुक्का पी के टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, रिंग से ऐसे हवा निकलते हैं मुँह से, दिमाग खराब हो जाता है ये देख के। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चे हैं। राइट। और वो टिकटॉक पे ज़्यादा बच्चे चले गए। मोबाइल आने के बाद में बच्चे एक्टिविटी खत्म हो गई। अभी बच्चे के बाद जैसा फुर्सत मिलता है तो मोबाइल लेके मतलब क्रिएटिविटी मतलब खत्म ही, लगभग खत्म ही हो गया है। कुछ सोचने का मतलब ये मोबाइल, अगर घर वाले मोबाइल छीन भी लेना तो झगड़ा करना कुछ ऐसे। मोबाइल के वजह से बच्चे तो सुसाइड भी कर रहे हैं लोग, कभी कभार तो एक न्यूज़ आता है, तो कितना बुरा हालत हो गया सर। वो पबजी वगैरह जो चल रहा है बच्चों के लिए, कितने बच्चे पबजी के अंदर सुसाइड किए हैं सर। अभी कितने बच्चों की आंखें कमजोर हो गई, कितने लोग की गर्दन कमजोर, उसका दोनों हाथ पैरालिसिस हो गया। वो कितना दुख की खबर है। तो सर इसकी वजह कहीं ना तो कहीं मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स की लापरवाही है। और अभी लॉकडाउन भी आ गया है सर, ये मैं कहूँगा कि पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, खेलेगा क्या? ये 2 साल से जो हाल हो गया है, लेकिन खैर अपन रिकवर हो गए, अभी कोरोना ख़त्म होगा तो 2 साल जो हमारे बच्चे बैठे थे जरा